नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही पेश हूँ एक बार फिर एक बहुत ही गंभीर, चौंका देने वाली घटना के साथ में। एक ऐसी घटना जिसको नेशनल न्यूज़ होना चाहिए था, जिसको राष्ट्रीय न्यूज़ होना चाहिए था, जिसके ऊपर राष्ट्र पर सबसे बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस घटना पर ना ही किसी मीडिया चैनल में कोई डिबेट होगी, ना ही कोई हेडलाइन बनेगी, ना ही किसी अखबार में इसके विषय में कोई आलेख प्रसारित होगा और ना ही इस पर कोई नुक्कड़ चौक चौपाल पर कोई चर्चा होगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी घटना की जो आज लोकतांत्रिक राष्ट्र में संविधान के लागू होने के बाद भी चीख चीख करके ये कह रही है कि किस तरीके से जब देश में मनवादी व्यवस्था पूरी तरीके से लागू थी, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, राजशाही सिस्टम था, तो किस तरीके से ब्राह्मणवादी लोगों ने दलित समाज का शोषण किया होगा, उसका आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। एक ऐसी घटना जो पूरी तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मायनों से अक्षम्य है, असहनीय है, अशोभनीय है, निंदनीय है, अस्वीकार्य है, लेकिन उसके बावजूद उस पूरी घटना पर देश के अंदर कोई डिबेट नहीं है। तो हम इस घटना पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। ये घटना है मध्य प्रदेश के जिला रीवा की, न्यू जिला मऊगंज ग्राम पंचायत पिपरा के चितईपुरवा गांव की दलित समाज के एक बुजुर्ग जिनका नाम है अशोक साकेत अपने घर के दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और तभी वहाँ से एक ब्राह्मण मयंक द्विवेदी निकलता है। आप सोचिएगा कि एक दलित कुर्सी पर बैठ गया तो ब्राह्मण मयंक द्विवेदी को लगा कि जैसे वो दलित उसकी छाती पर बैठ गया, ऐसा कुछ उसको चुभ गया। हिंदुओं एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे, एक हो सेफ हो, जैसे विभिन्न नारों के बावजूद, विभिन्न तरीके के प्रोपेगेंडा नैरेटिवों के बावजूद ये घटना बताती है कि हिंदुओं एक तो हो जाओ, लेकिन सामंतवादी मनवादी लोगों की हाथ में सत्ता देने के लिए और उनके निजी फायदे के लिए मुसलमानों से लड़ने हेतु और उसके बावजूद ये ब्राह्मण तय करेगा, ये मनुस्मृति के आधार पर तय होगा, ये धर्मशास्त्र के आधार पर तय होगा कि दलित कहाँ बैठेगा, ब्राह्मण कहाँ बैठेगा। ये ब्राह्मण तय करेगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो तय करेगी कि किसको गेस्ट हाउस शादी के लिए बुकिंग पर पैसा लेकर भी दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा, कौन छूत होगा, कौन सछूत होगा, किसके साथ बैठा जा सकता है, किसको इंसान माना जा सकता है और किसको इंसान नहीं माना जाना चाहिए। हम इस घटना पर आगे बढ़ें उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मौत तमारा तो कुदरत के दे नहीं आता, वो मौत से काटे। तुम्हारी भी आंख में बैठा, तुम्हारे जो हटा बा अपन हटा गाली पुते में गलत बात है। एक को गाली गाली कराओ तो नहीं, हम ना दे बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता उसे निवेदन, तू अपने 5 हिस्से में रहे,
हम तो दे ठीक है नहीं गलत है पढ़े लिखे हो तू के हमारे नहीं जवान कर रहा सीखता है हमरे यहाँ सलाम पर तू आया है सलाम तू कर ठीक कर ठीक है ना गला हो गया तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता है यार बाबूजी तू जा होगा हमरे रहन सहन बैठा हम नहीं कुछ कर रहे बड़ी करा तो हम समझ के अंदर तू होशियार है हम होशियार नहीं है हम केवल कोई चाल हमको गुस्सा लागल है तब चाल का है तो चाल गाली दी है नहीं गाड़ी नहीं दे तू तब फिर तू सम्मान के साथ खेला कैसे हमारे सम्मान के साथ सम्मान खेलेला? किया यार तो हमरे साथ बैठ नहीं तो सकता तू भाई बबुआ बन के है। नहीं बाबन बन के हुए तो हमरे लगे हाँ, कौनो देख ले, इज्जत नहीं है तोरे मित्र तोरे बोरा इज्जत नहीं नहीं बैठा। है बाबन के बताई ला हाँ, तो बाबन भाई के ना करा। संबंध के हुए तो बराबर हम इज्जत बधाई है कैला है भाई बाबन बाबन? बन के चमार बाबन रखवे यार तो हमरे बाबा के सम्मान दे परी बाबा का सम्मान तूने दे बाबा के अंदर आवे हाथ जोड़ ले तू चले जा मार के ले चले जाता है अबे जब बियाह कर अबे जा हां ना बड़ा काम करो बाबा का सम्मान बाबा के मादर चोदा ये सदा साला मादर चोदा है बाबा के सम्मान कर बताई कर सम्मान कर सम्मान कर बाबा का तो बता बिल्कुल जा सकते बिल्कुल जा सकते बाबा के सम्मान न करो बाबा का बाबा के सम्मान करे परी बाबन हमरे साथ भाई बन के बैठा भाई ना के बैठा के नहीं है बड़े जब तू चिल्लाता है बैठा है घोड़े गिरी जाए तो लोग चाहते हैं ना अशोक तो नीचे सर झुका ही नहीं सका आधा चोट काट जाए काट ही डालो ये तो बराबर है ये बराबर है तो आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से मयंक द्विवेदी ये कह रहा है और गालियां दे रहा है अशोक साकेत जी को कि उसको एक ब्राह्मण को देख करके कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी और अशोक साकेत के ऐसा न करने से ब्राह्मण का अपमान हुआ है। अशोक साकेत जी जो बुजुर्ग हैं वीडियो में दिख रहा है और जो खुद अपने दरवाजे पर अपनी कुर्सी पर अपने बाप की या खुद के खून पसीने की कमाई कुर्सी पर अपने बाप की बपौती वाली ज़मीन पर मकान पर अपने घर अपने दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठे हैं और मयंक द्विवेदी जब वहाँ से गुजरता है तो उसको ऐसा लगता है कि एक दलित कुर्सी पर क्या बैठ गया मानो मयंक द्विवेदी के छाती पे बैठ गया। ये मनवादी जो सोच है ये दर्शाती है कि मनुस्मृति का जो शासन था जो सिस्टम था वो दलितों के लिए पिछड़ों के लिए आदिवासियों के लिए कितना ज़्यादा भयावह और पीड़ादायी रहा होगा। सोचो अगर आज संविधान लागू ना हुआ होता जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे गाली दे रहा है मारने के लिए ऊपर आ रहा है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ अशोक साकेत जी को कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया जो आपने सुना। तो ये एक घटना नहीं है, पिछले ही दिनों हम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक आदिवासी युवक के ऊपर एक ब्राह्मण के द्वारा पेशाब करने की घटना को अभी भूले नहीं हैं। 31 अगस्त की खबर है, वाल्मीकि समाज के युवक को नहीं दे रहे मैरिज गार्डन। ये मध्य प्रदेश शिवपुरी की खबर है। शिवपुरी में पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर गुहार लगाई है, कहा है कि जो मैरिज गार्डन के संचालक हैं वो उसकी बहन की शादी के लिए उसे गार्डन उपलब्ध नहीं करा रहा है और छुआछूत की वजह से वो ऐसा कर रहा है। ऐसी ही एक घटना जिला बदायूं सैसबान में देखने को मिली है, जहां अगनलाल वाल्मीकि को उनकी बेटी की शादी के लिए मैरिज हॉल किराए पर नहीं दिया गया, ऊंच नीच और छुआछूत की व्यवस्था के चलते। ऐसी घटनाएं तो हर रोज सैकड़ों होती हैं जिनकी खबर हम और आप तक नहीं पहुंचती है। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुओं वो एक हो जाओ। असल में हिंदुओं की एकता और हिंदू धर्म के असली जो दुश्मन हैं वो यही लोग हैं जो हिंदुओं में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अनटचेबिलिटी
पैदा करते हैं, जो इंसान को इंसान न मान करके जाति के चश्मे से देखते हैं, ऊंच नीच के चश्मे से देखते हैं, जो इंसान को इंसान न मान के निम्न और श्रेष्ठ के चश्मे से देखते हैं, जो खुद को तो कथित उच्च जाति का मुख से जन्मा हुआ श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दूसरों को, किसी को भुजाओं से जन्मा हुआ, किसी को जंघा से जन्मा हुआ, किसी को पैरों से जन्मा हुआ नीच और अछूत मानते हैं। वही लोग आज जो है हिंदुओं की एकता का नारा दे रहे हैं और हिंदुओं के ठेकेदार और रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। असल में हिंदू धर्म और हिंदुओं के असली दुश्मन यही लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हिंदुओं में विविधता, विभिन्नता, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अनटचेबिलिटी और हिंदू धर्म को भारी संख्या में दलितों पिछड़ों के द्वारा छोड़ने का चलन बढ़ा है। हिंदू धर्म को कमज़ोर करने, हिंदू धर्म में छुआछूत और ऊंच नीच की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को पैदा करके तमाम तरह के एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान के लिए अलग अलग नियमों का प्रावधान करना और हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की असली जो जिम्मेदारी है वो ऐसे ही मानसिक दिवालिया बीमार ब्राह्मणवादी सोच के लोगों की है। ऐसे लोगों को इलाज की बेहद आवश्यकता है। इनका इलाज होगा संविधान के कोड़े और कानून की कलम से। धन्यवाद।